दिलो दिमाग को हिला देने वाली घटना है, बड़ी दर्दनाक है। इस पर आंसू ही बहाए जा सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसी घटनाएं बड़ा दर्द दे के चली जाती हैं। आखिर में ये घटना हुई क्यों? कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में। हाँ, ये दरअसल में बहुत दिलो दिमाग को हिला देने वाली घटना है, बड़ी दर्दनाक है, ऐसा दुख देने वाली है। कैसे परिवार वाले इतने संकट की घड़ी में इस घटना को सहन कर पाएंगे? और ये तो दूसरे देश के लोग भी यहाँ पर हैं, तो इस पर आंसू ही बहाए जा सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये तो खेल ही निराला हुआ है। जो ऐसी घटनाएं बड़ा दर्द दे के चली जाती हैं। तो अभी तो ये मेरी समझ में जांच का विषय है, आखिर में ये घटना हुई क्यों? कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में। तो मैं तो बहुत संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूँ इस घटना के लिए, और परिवारजन इस पर जो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ वो धैर्य धारण करें। इसे ईश्वर का खेल कहा जा सकता है। तो राजस्थान के 11 लोग जिनकी डेथ हुई, सरकार को उससे किस तरह की हेल्प की जाएगी इस परिवार के लिए, इन लोगों के लिए? अब ये तो मेरे समझ में कोई प्रावधान इस संबंध में, क्योंकि ये बोइंग 7878 था ये एयर इंडिया का, तो वहाँ क्या प्रावधान है? शायद इनका 1 करोड़ का बीमा होता है, जो मेरे को किसी ने जानकारी दी थी। तो वहाँ से भरपूर सहायता इनको मिलेगी, और राज्य भी चाहे तो दे सकता है। हर बार देखिए सर, जिसको भी जो भी परेशान होता है वो हमेशा आपके पास आता है, उसकी परेशानी हमेशा दूर होती है। अब चूंकि किसान देश की, प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, लगातार आप एक्शन ले रहे हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर भी आपकी सख्ती है देखने को मिल रही है, लेकिन विपक्ष हमेशा आपके एक्शन पर, आपके काम पर सवाल उठाता है कि किरोड़ीलाल मीणा है वो काम कम करते हैं, दिखाते ज़्यादा है। ये वैद्य को ऐसा है, पिछले 5 साल में हमने काम कम किया क्या? आमागढ़ पे हम चढ़े सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वो दिखावा था क्या? रात के 3 बजे चढ़े, 6:15 बजे जाके झंडा फहरा दिया। ये जो आरोप लगा रहे हैं, चढ़ सकते हैं? कांटे थे, फिसलन थी, बरसात थी, सांप थे, घोर्रे थे, पैंथर थे, 7.5 किलोमीटर की चढ़ाई थी। अब वो ऐसा मानते तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं पूरे मन से काम करता हूँ। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का मामला हो, चाहे शंभू पुजारी का मामला हो, चाहे शांता देवी के साथ गैंगरेप का मामला हो, चाहे थानागाजी में वो एक बार जंगल में ले गए पति पत्नी युगल को, उस पर मैं तो हर मुद्दे पर कोशिश ये करता हूँ कि न्याय मिले। कोशिश ये करता हूँ कि न्याय मिले। अब उसके लिए परिश्रम करने की आदत है, जो करता रहता हूँ। मैं विपक्ष के वारों की परवाह नहीं करता। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात अभी हुई उनके पिता के प्रोग्राम से पहले, और उनकी मुलाकात के बाद गुर्जरों का जो आरक्षण था, जो विरोध वो महापंचायत कर रहे थे, उसके बाद में ट्रेन को रोका गया। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि यदि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद ये हुआ है तो काफ़ी सोचने वाली बात है। देखो, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं उसको नकार नहीं सकता, जांच का विषय है। लेकिन वहाँ जो पीलूपुरा में हुआ, आपको पता है, आपस में ग्रुपबाजी फैल गई और आपस में झगड़े होने लगे, नेताओं को भाग भाग के जाना पड़ा, और जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पर उनकी मांग जो है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। मैं गुर्जर समाज के भाइयों को कहना चाहूँगा कि हिंसक रास्ता नहीं अपनाए, पहले सरकार से बात करें और निश्चित रूप से कोई न कोई समाधान भजन आज ही निकालेंगे।